सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के पिछले एपिसोड में देखा था कि तान्यू अपने मास्टर वाले रूप में आकर हुआंगफू ऑफिस जाता है, जहां के ऑफिसर से बात करके वो डायरेक्ट डी लाओ से मिलने के लिए चला जाता है। और अब आगे। और दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब फाइनली तान्यू डी लाओ के ऑफिस में पहुंच जाता है। डी लाओ भी तान्यू को देखकर कहने लगता है कि पिछली बार जब हम लोग मिले थे उस समय से लेकर अब तक करीब 1 साल बीत चुका है। और फिर दोनों मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डी लाओ तान्यू के लिए चाय सर्व करता है। चाय पीते हुए तान्यू बोलता है कि पिछले बार जब तुम मिस बिनकिन को आयरन फ्लेम देकर मुझ तक पहुंचाने के लिए कहा था, वो फ्लेम मुझे मिल चुका है। और साथ ही मुझे मिस किन से ये भी पता चला है कि अब तुम प्रमोट हो चुके हो, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। तो ये सुनकर डी लाओ तान्यू को थैंक यू बोलता है और फिर वो अपने स्टोरेज वाले रिंग से फायर स्पार्क और आइस स्पार्क निकालकर तान्यू को दे देता है। तान्यू उन दोनों एट्रीब्यूट्स को अच्छी तरह से देखता है और फिर कहता है कि ये आइस एट्रीब्यूट सब एक्सेल रैंक का है और फायर स्पार्क सुप्रीम यिन मिस्टिक फायर का है, जिसका मतलब कि इन दोनों एट्रीब्यूट्स का ग्रेड काफी ज्यादा हाई है। और जहां तक मेरी नॉलेज है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स पूरे हेवन और अर्थ में काफी ज्यादा रेयर है। इतने रेयर आइटम्स को अरेंज करना भी एक स्किल है। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। जिस पर डी लाओ कहते हैं कि अपने मास्टर के लिए मैं हमेशा बेस्ट चीज ही ढूंढूंगा। जिसके बाद अब तान्यू उन दोनों एट्रीब्यूट्स को अपने स्टोरेज वाले रिंग में रख लेता है और फिर चाय पीकर डी लाओ की बात सुनने लगता है। डी लाओ यहाँ पर तान्यू से कहता है कि हुआंगफू हेड ऑफिस के लोग अब सीक्रेट रेल में भी पहुंच गए हैं, जहाँ पर से उन्हें अपर सब एक्सटेल्टेड रैंक फायर वाला आइस एट्रीब्यूट मिला है, जो कि एक निर्वाणा सीक्रेट फायर है। और इस स्पार्क में ऑलरेडी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मौजूद है, जिसका मतलब कि ये अपर रैंक एट्रीब्यूट से भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। और वो एट्रीब्यूट बस कुछ ही दिनों में हमारे पास पहुंच जाएगा, तो जैसे ही वो मेरे पास पहुंचता है मैं खुद वो लेकर आपके पास आ जाऊंगा। जिसके जवाब में तान्यू बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। और फिर बोलता है कि जैसे ही मैं तुम्हारा निर्वाणा सीक्रेट फ्लेम को रिसीव करूंगा, मैं तुम्हें वो फॉर्मूला दे दूंगा जिसकी हमारी बात हुई थी। वैसे इस वक्त मुझे कुछ और भी काम करने बाकी है, तो फिर मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और इतना कहकर तान्यू यहाँ से जाने लगता है, मगर जाने से पहले डी लाओ तान्यू से बोलता है कि मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब तान्यू अपने असली वाले रूप में हुआंगफू ऑफिस में एंट्री लेता है। तान्यू को इस वक्त यहाँ पर देखकर वहाँ की ऑफिसर उसके पास आती है और इससे पहले कि वो तान्यू से कुछ पूछती, वो खुद ही अपना नाम बता देता है और कहता है कि मैं इनर सेक्ट डैन पल्स का एक डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पर पैट्रियार्क के ऑर्डर से आया हूँ। मुझे एल्डर डी से कुछ काम है। अब ये सुनकर वो ऑफिसर पहले तो तान्यू को ऊपर से नीचे तक देखती है, और क्योंकि तान्यू ने मास्टर तेनताई के दिए हुए महंगे वाले कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उस ऑफिसर को भी कोई शक नहीं होता और वो तान्यू से कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हमें डी लाओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अब भी चाय पी रहा था। तान्यू उसके पास जाकर उससे कहता है कि मेरा नाम तान्यू है और मैं इनर गेट डैनपल से आया हूँ। तान्यू का नाम सुनते ही डी लाओ उसे पहचान जाते हैं। वो बताते हैं कि मास्टर तेनताई से तुम्हारे बारे में मुझे काफी कुछ पता चला है, वो तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। जिस पर तान्यू बोलता है कि ये तो उनकी काइंडनेस है। जिसके बाद फिर अब वो डी लाओ से बोलता है कि मैं यहाँ पर पैट्रिया के ऑर्डर से फायर और आइस एट्रीब्यूट को लेने के लिए आया हूँ। तो फिर डी लाओ बोलता है कि हाँ, इस बारे में मुझे पैट्रियक ने बताया था। तुम इटर्नल इमोर्टल सेक्ट 4 आर्ट्स कंपटीशन में रैंक 1 आए हो और उस कंपटीशन के तुम विनर हो, तो तुम्हारी एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें फायर और आइस एट्रीब्यूट देता हूँ। इस रिवॉर्ड के तुम काबिल हो। इन दोनों हाई ग्रेड एट्रीब्यूट्स के लिए तान्यू उनको थैंक यू कहता है और फिर अपने स्टोरेज वाले रिंग में उन दोनों को रख लेता है। जिसके बाद डी लाओ बताते हैं कि अभी भी मेरे पास स्पिरिट रैंक के कुछ फायर एट्रीब्यूट्स हैं। अगर तुम चाहो तो तुम अभी इन्हें ले सकते हो, या फिर अगर तुम कुछ समय के लिए इंतजार करते हो तो फिर मैं तुम्हें हायर ग्रेड का फायर एट्रीब्यूट दूंगा। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब इस पर तान्यू कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं बाद में ही आकर आपसे हायर ग्रेड का फायर एट्रीब्यूट लूंगा। जिसके बाद वो डी लाओ को अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें कंपटीशन का जगह दिखाया जाता है, जहाँ पर तान्यू अब लौट आया था। तान्यू को देखकर मेंघाई, जियान और उसकी एक दोस्त उससे मिलने के लिए तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। मेंघाई उससे पूछती है कि पिछले 3 दिनों से आखिर तुम कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे। उसके इस सवाल का जवाब देने से पहले तान्यू आसपास थोड़ा देखता है कि यहाँ पर तो अभी भी काफी सारे लोग भरे हुए हैं, इसलिए वो मेंघाई से बोलता है कि अभी मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है, इसलिए मैं तुम्हें सारी बात बाद में बताऊंगा। जिसके बाद फिर वो ऊपर मास्टर्स की तरफ देखने लगता है और फिर मेंघाई से पूछता है कि आखिर यहाँ पर अब चल क्या रहा है। तो फिर मेंघाई उसे बताती है कि अभी आधे घंटे पहले ही ये कंपटीशन अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। और उसकी दोस्त बताती है कि हुआंगफू 5th रैंक में आया है और सियाओ सिंगयुआन 6th रैंक पर। और बात करें मिस बिनकिन की, तो वो 7th रैंक पर आई है। और आखिर में 8th रैंक पर जो बिन पिंग आए हैं। और सभी सेक्ट में से जितने भी कैंडिडेट्स इटर्नल लैंड ट्रायल में जाएंगे उन सबको भी ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है। जिसके बाद फिर जियान कहती है कि ब्रदर तान्यू, तुम तो हो 1st रैंक
रैंक में और मैं सेकंड रैंक पर। अब हमें इटर्नल लैंड ट्रायल में भी टॉप 100 में आना है। अब ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि जियान टॉप 10 में आने के बजाय टॉप 100 में आने की बात कर रही है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि मास्टर तैनताई के ऑर्डर से मिस बिनकिन आगे आकर सभी 9 लिनियज के डिसाइपल्स और मास्टर से कहने लगती है। तो अब जबकि ये कंपटीशन खत्म हो गया है तो बारी है अवार्ड सेरेमनी की। तो इसके लिए जिन लोगों ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वो सभी क्राउचिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के अरीना 1 में पहुंच जाएं। अब इतना सुनकर सभी पार्टिसिपेंट्स एक एक करके अरीना 1 में जाने लगते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स के अरीना 1 में पहुंचने के बाद अब मास्टर तैनताई उनके सामने चले जाते हैं और कहते हैं कि इस कंपटीशन का विनर था तान्यू, तो फिर सबसे पहला रिवॉर्ड जाएगा तान्यू को। वो तान्यू को बताते हैं कि तुम्हारे पास मैजिकल ट्रेजर, मैजिकल वेपन, हाई क्वालिटी फॉर्मूला और मैजिकल एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है, तो बोलो तुम्हें इन सब में से क्या चाहिए। अब ये सुनकर तान्यू पहले तो अपने दोस्तों को देखता है और फिर मास्टर तैनताई से कहता है कि मुझे एक स्पेशल एट्रीब्यूट चाहिए और उसके साथ एक हाई क्वालिटी का मैजिकल फ्लाइंग शॉट चाहिए। जिसके बाद फिर अब मास्टर तैनताई जियान से पूछते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब ये सुनकर जियान थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो कंफ्यूज थी कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो फिर मास्टर तैनताई ही उससे कहते हैं कि तुम्हारे चुलबुले व्यवहार को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी तुम अपने मन से अपने दोस्त तान्यू की तरह ही कोई अच्छी चीज ही मांगना। आज तुम यहाँ पर जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन देखना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।